आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं द सीक्रेट सीरीज़ की जादू पुस्तक से एक नया अध्याय लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। आशा है आप सबको पसंद आएगा। जादू से अपनी गलतियों को वरदान में बदले, अपने जख्मों को बुद्धिमत्ता से बदले। हर गलती एक छिपा हुआ वरदान है। आज का जादुई अभ्यास इसे साबित कर देगा, क्योंकि आप ये खोजने वाले हैं कि हर गलती के भीतर दरअसल अनकहे वरदान छिपे रहते हैं। कई बार हमारे जीवन में जाने अनजाने कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो हमको दुख पहुंचाती है, लेकिन उनके पीछे कुछ अच्छा छुपा हुआ होता है। कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है। कोई बच्चा जब साइकिल चलाना या लिखना सीखता है तो कई गलतियां करता है। हम इसके बारे में कुछ नहीं सोचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि वह जो करने की कोशिश कर रहा है उसकी प्रक्रिया में गलती करके वह सीख पाएगा और अंततः उसमें माहिर बन जाएगा। तो फिर ऐसा क्यों होता है कि बड़े लोग जब गलतियां करते हैं तो वे खुद पर इतने सख्त होते हैं? जो नियम बच्चों पर लागू होता है वही आप पर भी लागू होता है। हम सभी गलतियां करते हैं। यदि हम गलती ना करें तो कुछ भी नहीं सीख पाएंगे और अधिक चतुर या समझदार भी नहीं बन पाएंगे। हमारे पास अपने खुद के विकल्प चुनने की स्वतंत्रता होती है, और इसका मतलब ये होता है कि हमारे पास गलतियां करने की स्वतंत्रता होती है। गलतियों से चोट पहुंच सकती है, लेकिन यदि हम अपनी की हुई गलतियां से नहीं सीखते हैं तो इसका अर्थ ये होता है कि उनकी वजह से हमने जो कष्ट उठाया है वह व्यर्थ गया। दरअसल आकर्षण के नियम द्वारा हम वही गलती बार बार करेंगे जब तक कि परिणाम से हमें इतनी चोट ना पहुँचे कि हम आखिरकार उससे सबक सीख लें। यही कारण है कि गलतियाँ हमें चोट पहुँचाती है, ताकि हम उनसे सीख सकें और हम उन्हें बार बार न दोहराएं। किसी गलती से सीखने के लिए हमें उसे स्वीकार करना होता है, और यहीं पर कई लोग अटक जाते हैं, क्योंकि वे अपनी गलती के लिए प्राय किसी दूसरे को दोष देने लग जाते हैं। आइए मान लेते हैं कि पुलिस ने तेज़ गति से गाड़ी चलाने के लिए हमारी गाड़ी को रोक लिया और चालान बना दिया। हम तेज़ गति से गाड़ी चला रहे थे। इस तथ्य की जिम्मेदारी लेने की बजाय हम पुलिस वालों को दोष देते हैं। चूँकि वे लोग हाईवे के मोड़ पर झाड़ियों में छिपे हुए थे, इसलिए हम उन्हें नहीं देख पाए। उनके पास रेडार गन थी, इसलिए हमारे बचने का कोई मौका भी नहीं मिला। लेकिन दरअसल गलती हमारी ही थी, क्योंकि हमने ही तेज़ गति से गाड़ी चलाने का विकल्प चुना था। अपनी गलती के लिए दूसरे को दोष देने के साथ समस्या ये है कि हम अपनी गलती के दर्द और परिणाम को तो भोगेंगे ही, लेकिन उससे हम कुछ सीख नहीं पाएंगे, और परिणाम यह होगा कि हम उसी गलती को दोबारा आकर्षित करेंगे। आप इंसान हैं, आपसे गलतियां निश्चित तौर पर होगी, और ये इंसान होने में सबसे सुंदर बात है। लेकिन आपको अपनी गलतियों से सीखना चाहिए, वरना आपके जीवन में बहुत सा अनावश्यक दुख दर्द आ जाएगा। आप किसी गलती से कैसे सीखते हैं? ये एक फॉर्मूला है, कृतज्ञता। चाहे कोई चीज़ कितनी ही बुरी क्यों ना दिख रही हो, कृतज्ञ होने के लिए बहुत चीज़ें हमेशा बनी रहती है। जब आप किसी गलती में कृतज्ञ होने से अधिक चीज़ों की तलाश करने लगते हैं तो आप जादू से उस गलती का वरदान में रूपांतरित कर देते हैं। गलतियाँ अधिक गलतियों को आकर्षित करती है, और वरदान कहीं अधिक वरदानों को आकर्षित करता है। आप किसे अधिक पसंद करेंगे? आज अपनी एक गलती के बारे में सोचें जो आपने अपने जीवन में की हो। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वह बड़ी थी या छोटी, लेकिन उसे चुनें। उसके बारे में सोचने से आपको जब भी चोट पहुंचती है, शायद आप किसी करीबी व्यक्ति पर भड़क गए थे और इसके बाद वह संबंध फिर पहले जैसा नहीं रहा। शायद आपने किसी दूसरे व्यक्ति पर आंखें मूंदकर विश्वास किया, उसने आपके साथ दगा किया। शायद आपने किसी को बचाने के लिए सफ़ेद झूठ बोला और इसकी वजह से आपको मुश्किल स्थिति का सामना करना पड़ा। आपने किसी चीज़ के मामले में अधिक सस्ता विकल्प चुना और यह गलत हो गया, और अंत में आपको बहुत खर्चा हो गया। आपने सोचा था कि आप किसी चीज़ के बारे में सही निर्णय ले लेंगे, लेकिन पासा पूरी तरह पलट गया। आप अब किसी गलती से जादू को वरदान में बदलने का चुनाव कर लें तो कृतज्ञ होने के लिए चीज़ों को तलाश करें। आपकी मदद करने के लिए यहाँ 2 सवाल दिए जा रहे हैं जो आप खुद से पूछ सकते हैं। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप मेरे सामने आई? हर गलती के बारे में कृतज्ञ होने की सबसे अहम चीज़ वे होती है जो आपने उससे सीखी। और गलती चाहे कोई भी हो, हमेशा बहुत सी अच्छी चीज़ें भी होती है जो उसके फलस्वरूप हुई और उन्होंने आपके भविष्य को बेहतर बनाया।
इसके बारे में बहुत सावधानी से सोचें और देखें क्या आप कृतज्ञ होने के लिए 10 वरदान खोज सकते हैं। आपके खोजे हुए प्रत्येक वरदान में जादुई शक्ति है। अपनी सूची कृतज्ञता जनरल में लिख लें या कंप्यूटर पर टाइप कर लें। आइए पुलिस द्वारा कार तेज चलाने पर पकड़े जाने पर हम कुछ उदाहरण लेते हैं जिससे आपको जुर्माना हुआ। पहला, मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे अपने आप को चोट पहुँचाने से रोकना चाहते थे, लेकिन वास्तव में वे ऐसा करने की कोशिश कर रहे थे। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि अगर ईमानदारी से सोचा जाए तो मैं उस वक्त दूसरी चीज़ों के बारे में सोच रहा था और मेरा ध्यान सड़क पर नहीं था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि ऐसे टायरों के साथ इतनी तेज़ गति का जोखिम लेना मूर्खतापूर्ण था जिन्हें बदलने की ज़रूरत थी। मैं चेतावनी की घंटी बजाने के लिए पुलिस के लिए कृतज्ञ हूँ। जुर्माना होने से मुझ पर जो असर पड़ा, इससे मैं भविष्य में अधिक सचेत रहूँगा और ज़्यादा सावधानी से गाड़ी चलाऊँगा। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि न जाने कैसे मन में यह अजीब विचार था कि मैं पकड़ में आए बिना खुद को जोखिम में डाले बगैर तेज़ गाड़ी चला सकता हूँ। पुलिस की गंभीरता से मुझे ये बात समझ में आई कि मैं स्वयं और दूसरों को गंभीर खतरे में डाल रहा था। मैं पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ क्योंकि यदि मैं तेज़ गति से वाहन चलाने वाले दूसरे लोगों से अपने परिवार के सदस्यों के लिए उत्पन्न हो रहे जोखिम के बारे में सोचता हूँ तो निश्चित रूप से मैं चाहता हूँ कि पुलिस तेज़ गति से गाड़ी चलाने वालों को रोके। मैं पुलिस वालों के लिए सचमुच कृतज्ञ हूँ। वे यह काम करते हैं ताकि सड़क पर हर व्यक्ति और परिवार की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। मैं पुलिस वालों के प्रति कृतज्ञ हूँ। वे हर दिन दिल तोड़ने वाली स्थितियों को देखते होंगे तो वे बस मेरे और मेरे परिवार के जीवन की रक्षा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये सुनिश्चित करने के लिए पुलिस के प्रति कृतज्ञ हूँ कि मैं सुरक्षित घर पहुँच जाऊँगा और हर बार की तरह अपने घर का दरवाज़ा खोलते ही अपने परिवार में वैसे ही मिलूँ जैसे हमेशा मिलता हूँ। मैं पुलिस के प्रति उन संभावित परिणाम के प्रति कृतज्ञ हूँ जो मुझे तेज़ गति से गाड़ी चलाने से रोक सकते हैं। पुलिस द्वारा पकड़े जाने वाले सबसे कम हानिकारक परिणाम था। यह मेरे जीवन का सबसे बड़ा वरदान हो सकता है। मैं आपसे प्रबल आग्रह करती हूँ, आपने अपने जीवन में जो भी गलतियाँ की हैं, जिनके बारे में आप अब भी बुरा महसूस करते हैं, उन्हें याद करें और समय लगाकर एक बेहतरीन जादुई अभ्यास को पूरा करें। इस बारे में सोचें, एक गलती में कई वरदान देने की शक्ति है। इस तरह के लाभ और भला किसी दूसरी चीज़ में मिल सकता है। आइए जादू से अपनी गलतियों को वरदान में कैसे बदलें। सबसे पहले 10 नियामतों की सूची बनाएं, उनके प्रति कृतज्ञ हों, उन सूची को पढ़ें और धन्यवाद 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 कहें। किसी एक गलती को चुनें जो आपने अपने जीवन में की है। उस गलती के फलस्वरूप कुल 10 वरदान खोजें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं, उन्हें लिख लें। वरदान खोजने में अपनी मदद करने के लिए आप खुद से 10 सवाल पूछें। मैंने गलती से क्या सीखा? वे कौन सी अच्छी चीज़ें हैं जो गलती के फलस्वरूप उत्पन्न हुई? आज रात सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में लेना न भूलें। जादुई पत्थर हाथ में लें, धन्यवाद दें और दिन भर में हुई अच्छी चीज़ों के बारे में सोचें। सकारात्मक रहें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। थैंक यू।